बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रल चौहान की एपिसोड नंबर 7 का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं और आने वाली किस्तों में हमें 2 से 3 चीज़ें हैं उन पर गौर करना होगा या जो टॉपिक्स हैं वो देखने वाले होंगे, जिनमें से एक है फातिमा खातून और फ्लेवियस के हवाले से कि हमें आने वाली किस्त में उनके हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं और क्या आने वाले वक्त में हमें फ्लेवियस मुसलमान होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ज़्यादा इम्कानात इसी चीज़ के हैं क्योंकि फ्लेवियस उस तरह का वहशी या उस तरह का जुल्म करने वाला नहीं नज़र आता जैसा कि दीगर बाज़ंतीनी सिपाही इस तरह की सीरीज़ में दिखाए जाते हैं। और दूसरी जानब हमें देखना होगा कि दफने खातून, जिनको अब्दुर्रहमान सिपाही के साथ मंसूब किया जाता है और कहा जा रहा है कि वो उनके लिए हो सकता है चूज़ की गई हो या उस तरह की जोड़ी उनके साथ बनाई जाए, लेकिन वो भी देखना होगा कि क्या दफने खातून ख़ुद को चेंज करके मुसलमान होगी और उनके करैक्टर में हमें चेंजेस नज़र आएंगी या नहीं, जो कि फ़िलवक़्त के लिए तो एक चालाक दुश्मन के तौर पर नज़र आती हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो है कारा खलील के बेटे के हवाले से, जिसके बारे में अभी हमने सिर्फ कारा खलील के मुंह से ही सुना है, लेकिन अभी हमें बाज़ंतीनियों के हवाले से ये जो स्टोरी है वो कहीं पे सुनने को नहीं मिली। और जब ये स्टोरी सामने आएगी तो तब ही पता चलेगा कि कारा खलील बे का बेटा कौन है और हमें आने वाली किस्तों में ये चीज़ भी देखनी होगी। फ़िलवक़्त के लिए बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से हमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Aradığımız mabet şövalyeleri Armodius Kalesi'nde görülmüş. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम ओरहान बे को देख सकते हैं जो कि आर्मोदियस किले के सामने नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर हम ये एक डायलॉग भी सुन सकते हैं जिसमें ये बात बोली जा रही है कि वो मुक़द्दस सिपाही या वो टेंपल नाइट्स जिनको आप ढूंढ रहे हैं वो आर्मोदियस किले में इकट्ठे हो चुके हैं, यानी कि उन्होंने उस किले को कब्ज़े में ले लिया है और वहाँ पर ही वो तमाम सिपाही इकट्ठे हो चुके हैं। Bizans mabet şövalyelerinden temizlendiğinde Orhan'la savaşımız kaldığı yerden devam eder. अब इस सीन में हम यहाँ पर फ्लेवियस का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहा है कि जब बाज़ंतीनी टेंपल नाइट से निजात हासिल कर लेंगे या उनसे छुटकारा पा लेंगे तो तब हमारी जो ओरहान बे के साथ जंग है वो वहीं से शुरू होगी जहाँ पर अभी ख़त्म हुई है या जहाँ पर अभी रुकी हुई है, यानी कि जहाँ पे अभी ये जंग रुकी है वहीं से हमारी जंग ओरहान बे के साथ जारी रहेगी और ये जंग ख़त्म नहीं होगी। Cihan bizden bir ışık bekler Halil. Orduyu hazırla. यहाँ पर हम ओरहान बे का डायलॉग सुन सकते हैं और वो यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया हमसे एक रोशनी की तवक्को कर रही है या हमसे एक उम्मीद लगाए हुए है, तो आप फ़ौज को तैयार करें। और ये बात वो कारा खलील बे से बोल रहे हैं, तो वो हो सकता है फ़ौज को लेकर आर्मोदियस किले को अपने कब्ज़े में ले लें, क्योंकि वहीं पर जो है वो इस तमाम साजिश का आगाज़ हुआ था। Armodius'u onlara mezar edeceğiz. Hector Oba'ya sızdığımı söyle. ओरहान बे यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि हम आर्मोदियस किले को उनके लिए मज़ार बना देंगे या कब्र बना देंगे। और उसके साथ साथ हम इस सीन में सारोस को हेक्टर के साथ देख सकते हैं और ये नए आने वाले करैक्टर का नाम हेक्टर होगा। और दफने खातून का यहाँ पर यही डायलॉग सुनाई दे रहा है कि हेक्टर को ये बता दो कि मैं उनके दरमियान दाखिल हो चुकी हूँ, यानी कि मैंने तुर्कों के दरमियान जो है वो अपनी जगह बना ली है। İmparatoru ölü ya da diri bulacağım da. O kız torunlarımla muhatap olmayacak. यहाँ पर भी हम दफने का डायलॉग सुन सकते हैं और वो यही बात बोल रही है कि मैं शहंशाह को भी ज़िंदा या मुर्दा किसी भी हालत में ढूंढ लूँगी, और जो कि अभी फ़िलवक़्त के लिए ओरहान बे के पास होंगे और इसी वजह से वो शायद ये बात बोल भी रही है। जबकि इस सीन में हम मलहून खातून का डायलॉग भी सुन सकते हैं जो कि नीलोफर खातून से ये बात बोल रही हैं कि ये लड़की यानी कि दफने जो है वो हमारे पोतों के साथ मुखातब नहीं होगी या उनके साथ इसका कोई राब्ता नहीं होगा। Orhan Bey uzaktır bu. अभी इन सीन्स में हम देख सकते हैं कि फ्लेवियस और
ओरहान बे के जो सिपाही हैं वो भी उन्हीं टेम्पल नाइट्स के ख़िलाफ़ लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और हो सकता है उनके लिए कोई जाल भी बिछाया जाए इन टेम्पल नाइट्स की तरफ से। जबकि यहाँ पर शाहीन शाह बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि ओरहान बे ये कोई जाल हो सकता है या ये एक जाल है। तो देखते हैं कि वो किस हवाले से बात कर रहे हैं। Bir durup düşünmek gerek. Bize merhamet etmeyene merhamet etmeyin. शाहीन शाह बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि ये एक जाल है, हमें रुक कर इसके बारे में सोचना चाहिए और उसके बाद हमें अपनी हिकमत अमली बनानी चाहिए। और उसके बाद ओरहान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि जो लोग हम पर रहम नहीं करते उन पर भी रहम ना किया करें या उन पर रहम नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शायद कुछ तुर्क जो लोग हैं जो ओरहान बे की तरफ आ रहे हों उन पर हमला किया जाए और उनको मार दिया जाए रास्ते में ही। Halkınıza yapılanları unutmayın. Haddini aşarsın Başkan. Evlenecek misin? अब इस सीन में एक जानब ओरहान बे ये बात बोल रहे हैं कि जो इन लोगों ने हमारी अवाम के साथ किया है या हमारे लोगों के साथ किया है उसको कभी मत भूलिएगा। और उसके बाद फातिमा खातून और फ्लेवियस जो है वो आमने सामने देखे जा सकते हैं और फातिमा खातून फ्लेवियस से ये बात बोल रही हैं कि आप अपनी हद से तजावज़ कर रहे हैं अकजोरा, जिस पर फ्लेवियस ये बात बोल रहा है कि क्या आप उसके साथ शादी कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर वो जीत बे की बात कर रहे हैं। Evlenmeyeceğim. Beyden gayrısına vermezler ki seni. लास्ट एपिसोड में सिर्फ फातिमा खातून की शादी की बात नहीं की गई बल्कि हलीमा खातून की शादी का जिक्र भी हुआ और यहाँ पर हलीमा खातून यही बात बोल रही हैं कि मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगी या मैं शादी नहीं करूँगी। जबकि यहाँ पर हम तुरसुम को भी देख सकते हैं जो कि शायद जिंदान में मौजूद है और ये बात बोल रहा है कि वो आपको किसी सरदार के अलावा किसी और से शादी नहीं करने देंगे। Ben de bunun hesabını sormadan ölmeyeceğim. ट्रेलर के लास्ट सीन में हम ओरहान बे को अपने सिपाहियों के साथ देख सकते हैं और ओरहान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि मैं भी इस चीज़ का हिसाब लिए बगैर मरूंगा नहीं, यानी कि मुझे तब तक मौत नहीं आएगी जब मैं इन तमाम चीज़ों का हिसाब नहीं ले लेता उन टेम्पल नाइट से। तो देखते हैं कि हमें आने वाली किस्त में मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी और ओरहान बे की आर्मोदियस किले के हवाले से क्या हिकमत अमली होगी और वो किस तरह से उस किले को फतह करके उस्मानी सल्तनत की एक सरजमीन बनाएंगे। खैर ये तो हमें आने वाली किस्त में पता चलेगा। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।